नमस्कार साथियों, आशा है आप कोरोना काल में सभी स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन आज कोरोना का जो आक्रोश और कोरोना का जो प्रकोप हम लोगों को दिखाई दे रहा है पूरे समाज में, और प्रथम लहर के बाद जिस तरह से द्वितीय लहर में गंभीरता आ गई है, मृत्यु दर बढ़ रही है और लाखों लोग मर चुके हैं अभी तक, और बहुत सारी संख्या में घरों घरों में देखा जा रहा है कि लोग संक्रमित हैं कोरोना से। तो एक जो हमारे समाज में एक वातावरण है वो बड़ा ही भय का व्याप्त हो गया है। लोग मृत्यु से डर रहे हैं, और मृत्यु तो जो आनी है सो जिसकी आनी है वो आएगी ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उस मृत्यु के भय से बहुत सारे लोग पहले ही एक प्रकार से जैसे हथियार डाल दे रहे हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो मरने से पहले क्या मरना, जब तक जीवन है तब तक तो उसको संघर्ष से आदमी को जीना चाहिए। और इसलिए जो आज भय भर गया है उस भय से लड़ने की बेहद ज़रूरत है। कोरोना से लड़ने में तो साल भर से हम लोग का अनुभव है, पिछले साल भी कोरोना की लहर आई थी और इस बार भी है। और बहुत सारे समाज में जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनिए, ये करिए वो करिए, सभी लोगों को लगभग पता चल गया है। इतना उसका सोशल मीडिया पे और तरह तरह के और मीडिया पे सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार और तमाम शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा उसका घर घर में जो प्रचार किया गया है। तो सभी लोग आज वाकिफ़ हैं कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, और इसलिए सबके पास ज्ञान और अनुभव का कोई भी इस समय दिक्कत नहीं है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। लेकिन भय से कैसे लड़ा जाए, कोरोना से जो जनित भय है वो उससे कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आज चर्चा का विषय ये है कि कोरोना के माध्यम से जो भय पैदा हुआ है उस भय से हम लोग कैसे लड़ें। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे कि हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इस संबंध में अगर हम देखें तो महाभारत में एक प्रकरण आता है, और महाभारत का वो प्रकरण हम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडव एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दोनों के गुरु एक थे गुरु द्रोणाचार्य, और गुरु द्रोणाचार्य लेकिन कौरवों के साथ लड़ रहे थे। और कौरवों के साथ लड़ते हुए एक ऐसी स्थिति आई कि कौरवों को ये गुमान हो गया कि भाई अब तो उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास द्रोणाचार्य हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो नियति को मंजूर होता है वो होता ही है, और एक स्थिति ऐसी आई कि जब गुरु द्रोणाचार्य का भी अंत हुआ, और जो पांडवों के प्रधान सेनापति थे उन प्रधान सेनापति ने धृष्टद्युम्न, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध किया। उस वध की कथा एक दूसरी है, वो इस समय यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब द्रोणाचार्य का वध हुआ उसके बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा, उनको बहुत क्रोध आया, और क्रोध इसलिए आया कि जिन परिस्थितियों में गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया था छल से किया गया था, क्योंकि अश्वत्थामा नामक एक हाथी भी हुआ करता था, उस हाथी का वध हुआ था और ये कहा गया, प्रचारित किया गया भीम के द्वारा कि हमने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। और ऐसे में श्री कृष्ण ने जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुला के पूछा कि भाई तुम बताओ कि वास्तव में अश्वत्थामा के हम वास्तव में मर गया है, तो अब युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अर्थात अश्वत्थामा था, हाथी था या नर था ये हमें ज्ञात नहीं है, ये इसमें नहीं कह सकते हैं। और उस समय कृष्ण जी ने शंख बजा दिया, तो उनको केवल इतना ही सुनाया दिया गुरु द्रोण को कि अश्वत्थामा हतो, और उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। और इस प्रकार से अश्वत्थामा जो पुत्र था वो तो जीवित था, वो तो उसको तो वरदान था कि भाई वो जो है अमर रहेगा। लेकिन उसने जब उसको पता चला इस परिस्थितियों का तो उसको बहुत क्रोध आया, और उसके पास एक ऐसा नारायण का ही दिया हुआ बाण था जिसको कि नारायण बाण कहा जाता है। और उस नारायण बाण की खासियत ये थी कि उसके बाद केवल सुदर्शन चक्र ही बचता था जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के पास था। तो नारायण बाण की कोई किसी के पास काट नहीं थी, और नारायण बाण एक ऐसा बाण था जो कि अगर चला दिया जाए तो उसके बाद वो सारे शत्रुओं का विनाश करके ही अपने तोड़ीर में लौटता था। तो जब स्थिति ये आई तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया, और उसने कहा कि साहब हम इस बाण का प्रयोग करेंगे, और उसने उस बाण का प्रयोग कर दिया। और जब उस बाण का प्रयोग कर दिया तो उस पूरे सेना में हाहाकार मच गया, पांडवों की सेना में कोहराम मच गया, क्योंकि वो बड़ा ही प्रलयंकारी था। सभी लोग भयभीत हो गए उसके गुस्से को देख के, उसके कोप को देख के। और जब उसने अपना कहर दिखाना शुरू किया तो
सब लोगों के मन में आतंक छा गया, यहाँ तक कि स्वयं अर्जुन के मन में भी आतंक छा गया। और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अपने सारथी थे कृष्ण जी, स्वयं नारायण के अवतार थे, उनसे कहा कि आप ही इसका कोई मार्ग बताइए। तो नारायण ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम युधिष्ठिर जो है, जो इसके कमांडर हैं, उनको ये बोलो कि वो अपने सारी सेना को ये कह दें कि भाई सब लोग अपने अपने हथियार डाल दें, सब लोग अपने हथियार डाल दें, सब अपने मन से शत्रुता का विचार त्याग दें और सब लोग अपने रथों का त्याग कर दें। और उन रथों का त्याग करने के कारण आप जो है वो अपने शरण में आ जाइए नारायण अस्त्र के, और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, और हाथ जोड़ के खड़े होके उनसे ये विनती करिए कि आप शांत होइए, इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं है। भीम ने थोड़ा इसमें रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन फिर कृष्ण जी ने उनको भी परसुएड किया और कहा कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये विनाश किए बिना लौटेगा नहीं। तो अंत में भीम को भी मानना पड़ा, और स्वयं भगवान कृष्ण, अर्जुन और जितने भी पांडव थे, उनकी पूरी सेना थी, सबने अपने रथों का परित्याग किया, अपने शस्त्रों का परित्याग किया और अपने मन से शत्रुता के विचार का भी परित्याग कर दिया, और पूरी तरह से शरणागत होके भगवान नारायण अस्त्र के शरण में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और जब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो नारायण अस्त्र धीरे धीरे शांत हो गया। इसका जो निहितार्थ है आज के वर्तमान समय में यही है कि आज हमें वास्तव में जो भय है हमारे अंदर, उस भय से लड़ने के लिए, कोरोना से तो लड़ने की टेक्निक्स, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, सब लोग उसको जानते हैं, वैक्सीनेशंस हैं, वो सब चल ही रहे हैं, लेकिन जो भय हमारे अंदर व्याप्त है, उस भय से लड़ने के लिए हमें अपने ईश्वर, हमें अपने अल्लाह, हमें अपने वाहेगुरु, हमें अपने गॉड की शरण में जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हमें अपनी ही सुरक्षा नहीं करनी है, हमें सबकी सुरक्षा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और वो जो सच्ची सुरक्षा हमारे अंदर आएगी, वो हमारे अंदर की जो शत्रुता का भाव है, वो शत्रुता का भाव, शत्रुता कौन पैदा करता है हमारे अंदर? हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि की जो प्रवृत्तियां हैं, जो भावनाएं हैं, यही हमारे असली शत्रु हैं। जब इनका हम परित्याग कर देंगे तभी, और सबके कल्याण की हम कामना करेंगे, तभी आज इस स्थिति में हम नारायण मंत्र को वास्तविकता में, वर्तमान में सार्थक कर सकेंगे। तो हमारा आप सभी से विनयपूर्वक ये आग्रह है कि आप अपने मन से ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वैश इत्यादि की ये सब प्रवृत्तियां हैं, इसको हटाइए और सच्चे भाव से ईश्वर के शरण में जाके, जो हमारा मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति का तत्व है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोगों का कल्याण हो, इस धरती पे हमारे देश में सबका कल्याण हो। और यही वास्तव में आज अभीष्ट है। हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहें, एक दूसरे की मदद को तैयार रहें। सब लोग इस समय ना अपने परिजनों के पास जा पा रहे हैं, कोरोना के पीड़ित मरीजों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने क्लोज से क्लोज रिलेटिव के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि साहब वहाँ जाना वर्जित है। तो अजीब एक अंदर बेचैनी है कि हम कितने असहाय हो गए हैं। और जब हम असहाय होते हैं तो हमारे सामने ईश्वर की शरण में जाने के अलावा जो भी हमारा ईश्वर हो उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो भी हमारा ईश्वर, हमें उसकी शरण में जाके और साष्टांग उसको एक प्रकार से संपूर्ण रूप से उसको अपने को समर्पित कर देना चाहिए। यही हमें अपने भय से, आज कोरोना के भय से हमें मुक्त दिला सकता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थायी नहीं है, कोरोना भी स्थायी नहीं है, इसका कहर भी स्थायी नहीं है, ये भी दूर होगा। और ईश्वर के माध्यम से संभवतः हमें ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियाँ, दुर्भावनाएं, घृणा, विद्वेष, क्रोध इत्यादि, ये जो अहंकार, जो ये शत्रु इकट्ठे हो गए, इन शत्रुओं का तिरस्कार करके, इनसे दूर होके ईश्वर की शरण में जाके सच्ची भक्ति और शक्ति उससे हम अर्जित करें, जिससे कि हमें और हमारे समाज को पूर्ण समर्पण, पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण शांति की प्राप्ति हो सके। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप सभी के स्वास्थ्य की और पूरे देश और दुनिया के सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि इस प्रकरण से, महाभारत के इस प्रकरण से हम सब लोग सीख लेंगे और वास्तव में अपनी भी सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी सुरक्षा करेंगे, और एक प्रकार से भय मुक्त जीवन, जब तक जीवन ईश्वर ने दिया हुआ है तब तक भय मुक्त होकर अपना जीवन जिएंगे। धन्यवाद।